हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट हिंदी नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम वर्णमाला का परिभाषा देखेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब हम वर्णों को किसी व्यवस्थित समूह में क्रम से लिखते हैं तो उसी को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की वर्ण किसे कहते हैं? वर्णमाला के बाद हम देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है और ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है। हम ध्वनि जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती है। इसी को जब लिखते हैं तो वर्ण कहलाता है। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं। हम सभी जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। अब हम देखेंगे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। पहला वर्ण है स्वर और दूसरा व्यंजन। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि स्वरों की संख्या 13 होती है। कुल स्वर 13 होते हैं और यदि स्वर की संख्या एग्जाम में आता है कि स्वर कितने होते हैं तो 11 हम बताते हैं। लेकिन अ से लेकर अह तक जो स्वर होते हैं उनकी संख्या 13 होती है। दूसरा व्यंजन। व्यंजनों की संख्या 39 होती है। क से लेकर स्र तक के व्यंजन 39 हैं। लेकिन एग्जाम में व्यंजन आते हैं तो हम 33 व्यंजन लिखते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 लिखते हैं। स्वर की संख्या 11 और व्यंजन 33 होते हैं। लेकिन कुल व्यंजनों की संख्या 39 और कुल स्वरों की संख्या 33 होती है। अब हम जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर का उच्चारण करने में किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वरों की संख्या 13 है। जैसा कि कुल स्वरों को मैंने बताया कि इसकी संख्या 13 है। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग आह। इसमें अ ई उ री ये 4 स्वर मूल स्वर हैं। अ ई उ री ये 4 स्वर मूल स्वर हैं। और अंग आह अंग को अनुस्वार कहते हैं और आह को विसर्ग कहते हैं। अंग और आह ये 2 वर्ण अयोगवाह वर्ण हैं। इनकी गणना ना तो 2 वर्ण अयोगवाह वर्ण है। इनकी गणना ना तो स्वर में होती है और ना व्यंजन में होती है। अंग और आह इन 2 को अगर हम स्वर से बाहर कर देंगे तब स्वर की संख्या कितनी बचेगी? 11 बचेगी। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ ये 11 स्वर बचेंगे। लेकिन अंग और आह जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो 13 स्वर होते हैं। अंग और आह को अयोगवाह कहते हैं। अब हम देखेंगे कि स्वर के भेद। स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर
स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। पहला ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व का अर्थ है कम। तो ह्रस्व स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें कम समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, री का जब हम उच्चारण करते हैं तो बहुत कम समय लगता है। इसी को ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ ही होता है अधिक, अर्थात इसका परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो अधिक समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। ये मिलकर आपका 11 स्वर है। तीसरा प्लुत स्वर। अब हम जानेंगे कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, अर्थात ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। जब प्लुत स्वर का हम उच्चारण करते हैं तो दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है और ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं ओम। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो इसमें अधिक समय लगता है। और आज वर्तमान समय में प्लुत का उच्चारण केवल बोलने में ही किया जाता है। दोस्तों, आज हम लोग वर्णमाला में स्वर पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरे वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।